नर्मदे हर। आज रात हम लोग बस गड़ी में रुकी हुई थे और यहाँ पर ये सेवा देते हैं गौंड जनजाति के लोग। और ये हमारा सामान पड़ा हुआ देखना बिखरा हुआ। और अभी हम लोग फ्रेश व्रेश होंगे और उसके बाद स्नान विस्नान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा आश्रम है। ये भी बिना चप्पल के जा रहे क्या बिना चप्पल के जा रहा है ना तू। अरे चप्पल पहनूंगा ऐसा होता क्या? चप्पल बनी किस लिए है? चप्पल पहनने के लिए बनी है। सामने भैया बह रही बिल्कुल ये थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह गला लगा हुआ है। बिल्कुल जस्ट सामने मैया बह रही है। नहाने जा रही हो? और ये दूसरी मैया है जो स्नान करने के लिए जा रही है मैया में। और यहाँ पर उनके गुरुदेव की कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मंदिर है जो गोंडा जनजाति के लोग हैं ना उनकी। गोंडा बोलते हैं या कौन बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है गोंडा जनजाति। और इधर हम लोग जा रहे हैं। बाद में मिलते हैं। नर्मदे हर। ये आश्रम के कुछ व्यू है। यार भैया नर्मदे यार बाबू जी नर्मदे यार मित्रों, आज रात हम बस गाड़ी गांव में रुकी हुई थी और ये एक आश्रम है। यहाँ पर गौड़ जनजाति के लोग सेवा करते हैं। ये सभी ये मैया है जैसे ये सेवा कर रही है चाय प्रसादी के रूप में। वो बाबा जी हैं अंदर। और ये एक आश्रम है जो कि ये लोग अपनी तरफ से सेवा देते हैं। और यहाँ पर इनके गुरुदेव की एक के आश्रम है। जो उनके गुरुदेव थे ना पहले, तो उनका आश्रम था। यहीं पर गुरुदेव की मूर्ति है और गुरुदेव की पूजा करते हैं ये लोग। और ये बिल्कुल पहाड़ों में है। ये देख सकते हैं आप पहाड़। यहाँ पे एक ट्रैक्टर भी रखा हुआ है किसी का। और सामने माँ भगवती देवी नर्मदा जी बह रही हैं। बिल्कुल पहाड़ों को चीरती हुई मैया यहाँ से निकली हुई है। और बाकी हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा था गौड़ जनजाति बैगा आदिवासी तो खैर सुने थे देखे भी थे, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ गौड़ा जनजाति। इन लोगों का जीवन बेहद ही कठिनाइयों से भरा हुआ रहा होगा। ये मंदिर है यहाँ पे। जय हो मैया की, जय हो गणपति महाराज की। और सामने भगवान शंकर विराजमान है। महाराज जी नर्मदे यार। ये महाराज जी हैं जो सभी परकमवासियों की सेवा करते हैं। महाराज जी शुभ नाम? हरपाल सिंह धुर्वे। हरपाल सिंह धुर्वे। और महाराज जी आपका शुभ नाम? राम प्रसाद। राम प्रसाद। और पीछे? मरावी राम प्रसाद मरावी। राम प्रसाद जी। हाँ और अभी क्या कर रहे हैं महाराज जी? पानी गर्म कर रहे हैं? हाँ दाल बनाने। दाल बनाएंगे और परकमवासी आएंगे उनकी सेवा के लिए ना। हाँ फिर भी अभी अच्छा अच्छा चाय बनाने। ठीक है। ये महाराज जी का आश्रम है। इधर महाराज जी के गुरुदेव जो यहाँ पर तपस्या करते थे उनकी समाधि है। और इधर मैया दुर्गा विराजमान है। और आपको समाधि बताते हैं इनके गुरुदेव की। ये इनके गुरुदेव थे। नर्मदे हर। ये गुरुदेव की चरण पादुका। इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे दोस्तों, क्या बोलूँ। सामने मैया बह रही है। बड़े बड़े पहाड़ हैं। जंगल ही जंगल है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि 9 बज चुके हैं। यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये लाइट की सुविधा हो चुकी है आज के टाइम पे। और ये खड़ंजा मड़ंजा भी रोड डर चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये खड़ंजा डाला हुआ है गांव में, सरपंच के द्वारा डाला हुआ गया। और
इधर यहाँ पे ये गुरुदेव धुनी जलाते होंगे पहले धुनी। और सामने तस्वीर लगी हुई है गुरुदेव की। नर्मदे हर प्रभु, चलते हैं अब हमें। नर्मदे हर, नर्मदे। नहीं प्रभु, चाय हम नहीं पीएंगे अभी, चलते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये इनकी झोपड़ी है, देखो नर्मदे हर। अभी हम लोग बसकड़ी आश्रम से जा रहे हैं और ये गोंडा जनजाति के लोग हैं बेचारे आदिवासी, जो यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाबा जी हमारे लिए रास्ता बता रहे हैं। सीधे गली जा है रास्ता पगडंडी तो सीधे जाके राजा पाट के मंदिर है, एक मंदिर देखी पहले से घूम जाइए कोटलाई। ठीक है, ठीक कोटलाई में घूम जाइए। ठीक है, ठीक है बाबू, नर्मदे हाँ। बाबा जी हमको रास्ता बता रहे थे और बाबा जी ने बेचारे ने हमारी बढ़िया सेवा की, चाय प्रसादी पिलाई। नर्मदे हर। और यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। बिल्कुल जंगल एरिया है। नर्मदे हर। आश्रम से करीबन 500 फुट की दूरी पर एक रास्ता गया है, एक किनारे की ओर। इस साइड आपको मुड़ना है सीधे हाथ को, राइट हैंड को। और अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गौड़ जनजाति है, जिसका सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति, भील जनजाति, आदिवासी, गोंडा जनजाति। और ये इन जंगलों में रहती है। बेहद ही खूबसूरत जंगल है। और सामने आप देख सकते हैं कितने विशालकाय पहाड़ हैं। और यहाँ पर ये लोग खेती भी करते हैं। और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमको ये भी पता नहीं आगे कौन सा गांव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, क्योंकि इधर एरिया ही ऐसा है, खेतों में से चलना पड़ेगा। अभी देखना सामने खेत आ गए शायद। और इन लोगों ने ये लगा रखे चूने के पत्थर पे, चूना इधर जाना है। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर जो गौड़ जनजाति के लोग रहते हैं, वो लोग खेती कर रहे हैं। इनके पास पानी तो पर्याप्त है, मैया पास में बह रही है, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बिल्कुल सूखी खेती करते हैं। ये चावल का वो ढेर लगा हुआ है, चावल के जो बचता है ना कचरा, उसका ढेर लगा रखा है इन लोगों ने। और ये इनके घर हैं। अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। इधर दोस्तों नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, और इनके पास थोड़ी बहुत लाइट आती है अभी। नर्मदे हर भैया। नर्मदे हर। दुकान किधर है, दुकान आगे। नर्मदे हर। पता नहीं दुकान किधर है, पूछते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया। क्या दुकान किधर है, दुकान, 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 दुकान कहाँ है, दुकान है कहाँ? तो आगे दुकान पड़ेगी कहीं पे, यही है दुकान बस। अरे यार, हमको सामान लेना था। तो आगे पड़ेगी नहीं कहीं, कुटराई में नहीं पड़ेगी?
कोटरई यहाँ से कितना दूरी पर है? 1.5 किलोमीटर। तो नर्मदे हर। अभी हम डिंडोरी जिले में चल रहे हैं और ये कोई सा आश्रम है सामने और जनजाति का। अंदर चलते हैं और साथी जो हमारे थे वो अंदर पहुंच चुके हैं। सामने वो देखो पहाड़, ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग हो। ऊपर गाय चल चल रही थी, ऊपर दिख नहीं रही है, वो कहाँ गई? संत श्री मोहन दादा राजा पाट आश्रम। ग्राम इरना छापर सचिव। नर्मदे हर। इधर नर्मदा मैया का मंदिर है। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रखता। नर्मदे हर। अभी हम लोग राजा घाट डोकर घाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये महाराज जी सेवा देते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी यहाँ पर जो हुआ उसकी महिमा सुनाइए। हाँ, मैं वैसा है बेटा। सतयुग में जो है तो राजा रानी रहते थे। जी राजा रानी रहते थे तो रानी मुंह बांध के भोजन बनाती थी जी और राजा पत्थर को हाँकता था। जी पत्थर उड़ते थे पहले। जी। तो राजा ने एक दिन ऐसा कह दिया रानी को कि आप कुछ नहीं करती हो, मैं यहाँ करता हूँ जितना करता हूँ, और मेरे शक्ति से पत्थर उड़ रहे हैं। तो राजा वहां से चला तो कुछ दूर तक यहाँ आया और रानी ने वहां मुंह खोल लिया तो पत्थर हो गए। उसी को राजा बोलते हैं, रानी वहां ऊपर। और रानी ऊपर पत्थर के रूप में। हाँ हाँ, पत्थर के रूप और राजा कहाँ पे पत्थर रूप में? में। पत्थर में गोला जो जहाँ वो सामने। हाँ, वही है राजा। वो सामने आपको दिख रहा है, वो राजा जी हैं। हाँ, हाँ, सतयुग की बात है। सतयुग की। हाँ, अभी की नहीं। और आप बोल रहे थे नहाते कैसे हैं? मतलब स्नान करते हैं ना? स्नान, हाँ, स्नान करते हैं, मैया में करते हैं स्नान। और जी डूब जाते हैं? हाँ, वही डूब जाते हैं। जो उनको हम इच्छा भा वो सामने तो दिख रहा डूब है। जाते हैं, नहीं तो जितनी नदी आ जाए डूबते भी नहीं। अच्छा। हाँ, वो आज सामने नहा लिए वो ढके हुए हैं सफेद उससे ना। हाँ, हाँ, नर्मदे। नर्मदे। ये डिंडोरी जिला लग चुका है ना। डिंडोरी। अभी हम डिंडोरी जिले में चल रहे हैं हाँ, डिंडोरी। और आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण कितना सुंदर रूप है, पहाड़ी पहाड़ बिल्कुल। और ये आश्रम परिक्रमावासी यहाँ पर बैठी हुई हैं और वो सामने महाराष्ट्र वाली मैया नमन कर रही है मैया को, और बिहार वाले बाबा जी कुछ सामान खोज रहे हैं अपना थैला में। और ये महाराज जी निरंतर सभी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। माँ नर्मदा की कृपा इन पर सदा बनी रहे। नर्मदे यार महाराज जी। और अभी हम राजा पाठ पर हैं, थोड़े रुके हुए हैं क्योंकि महाराज जी हमारे लाने चाय प्रसादी बना रहे हैं। नर्मदे है। राजा पाठ आश्रम से हम निकल रहे हैं आगे की ओर और कोटरई आश्रम पहुंचेंगे। रास्ता कौन सा है प्रभु? ये वाला जंगल होके किधर से बाबा जी? इस पे यहाँ से। ठीक है प्रभु। नर्मदे हर। अभी हम लोग कोटरई की ओर जा रहे हैं और कोटरई से क्या है आपको सुनाते हैं। यहाँ से बाबा जी कोटरई कितना किलोमीटर है? यहाँ ठीक है, ठीक जी 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 बाबू जी। नर्मदे हर। कोटरई से क्या है आपको सुनाते हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कोटरई है और जंगल ही जंगल है बिल्कुल। कोटरई से मैया कभी पूरब को, कभी पश्चिम को, कभी दक्षिण को, कभी उत्तर को, चारों दिशाओं में मैया घूमी हुई है। इसलिए वहाँ से परिक्रमावासियों को थोड़ा रास्ता पकड़ना है क्योंकि इतना घूम नहीं सकता ना कोई, और रास्ते भी नहीं है क्योंकि पूरा जंगल एरिया है। तो इसलिए महाराज जी बोला इधर से चले जाओ कोटरई, और कोटरई से थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा कहाँ के लिए चलेंगे। और नर्मदे हर बाबू जी। कोटरई पहुँचते हैं उसके बाद मिलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। राजा घाट से कोटरई की लाना है, ये पगडंडी मार्ग है और पास में ही जंगल है, ये बिल्कुल घनघोर जंगल। इस साइड मैया बह रही है बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ सुंदर। लाल बाबा जी आगे चलते हुए। कोटरई यहाँ से करीबन आप 2 किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ है
राधा घाट से करीबन आधा किलोमीटर हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबूजी और मैं चल रहा है साथ में, और रास्ते भी समझ में नहीं आ रहा है किधर को जाना किधर को नहीं जाना। ये कुछ पगडंडी मार्ग है, इनमें समझने के लिए समझना नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मार्ग इधर से उधर निकले हुए हैं। और एक परिवार सामने दिख रहा है कोई झोंपड़ी में सामने, उनसे पूछते हैं रास्ता। क्या कोटराई के लिए रास्ता कौन सा है? कोटराई सीधा। यहाँ पर इन लोगों ने ये मटर लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सूखी फसल होती है, बिल्कुल सूखी। तो इनका ये फसल पक के तैयार हो चुकी है, और इन लोगों ने उसका जगह जगह पे छोटे छोटे ढेर लगा दिए हैं। ये मटरी बिल्कुल सूखी फसल है। पानी तो इन लोगों के पास पर्याप्त है, लेकिन वही कौन मोटर लाए, कहाँ से लाए, पाइप लाइन, फिर पैसे की व्यवस्था नहीं है इन लोगों के पास, इसलिए मटरी की खेती करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और कोटराई यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर बची है। सामने मैया के दर्शन हो गए। नर्मदे हर। और यहाँ पर ये किसानों का पानी चल रहा है, ये सामने गेहूँ बोए हैं उनमें पानी चल रहा है, गेहूँ। और देखो किस प्रकार से वो सूर्य ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं, वो सामने सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसी से पानी चल रहा है। नर्मदे है। सामने बिल्कुल भयानक जंगल, पहाड़ी पहाड़ बिल्कुल। और हमारे साथी पीछे आ रहे हैं। मैया का पैर अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। कल हम कुल 15 किलोमीटर चले थे मैया के चक्कर में, क्योंकि रास्ते भयानक थे इसलिए। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे क्या होता है, जंगलों में चलने से एक थकान महसूस होती है, और इंसान का काम भी चलो चल 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 क्या, हाँ वो घाट है सामने घाट। क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर चलने में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। रास्ते थोड़े पगडंडी और पथरीले होते हैं ना, इसलिए। और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है हमारी, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ, नहाना धोना, कपड़े धोना, फिर वो तो बहुत सारे प्रकार के काम रहते हैं। आप जब परिक्रमा में आओगे तभी आपको पता चलेगा। चलना, फिर कहीं पे जाके भोजन की व्यवस्था करना, बनाना। आश्रम नहीं होता तो फिर हमको ही बनाना पड़ता है, हमें कहीं से मांग के। तो इसमें क्या एनर्जी वेस्ट होती है। और इतना बड़ा थैला पीछे रखा है, ये देखिए, इसमें यही वजन है। और बाकी आप मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, मैया के दर्शन करते रहते हैं। नर्मदे यार सामने मैया है, और आप सभी का सपोर्ट मिलता है मुझे, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे सच कहूँ तो मुझे वीडियो बनाना आता ही नहीं, बोलना आता ही नहीं। जो मुंह में आ जाता है, मैया जो बुलवा देती है वही बोल देता हूँ, क्योंकि दिमाग पर बहुत सारा लोड रहता है, चलना भी पड़ता है, वीडियो भी बनाना। और आप लोग घर बैठे ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं थी। सिर्फ ये इसके बारे में सुना था, बेगा जनजाति आदिवासी लोगों के बारे में, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी बेचारों की अलग है। उन्होंने तो बाज़ार देखा भी नहीं, सिटी क्या होती है वो लोग जानते भी नहीं, व्यवस्थाएं भी नहीं है यहाँ पे, कैसे कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब होता है। नर्मदे यार बाबा जी, एक बात बताइए, यहाँ के जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, इन लोगों के बारे में? अरे ये लोग का जीवन है, अजीब ढंग का जीवन है। पहाड़ी पर रहना, ठंडी में रहना, भैया किनारे में रहना, पहाड़ी पत्थरों से भी करना, खेती के बाड़ी है ही लोग के कुछ नहीं है ना, अच्छी ढंग की पैदा प्राप्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन व्यतीत कर रही है ये लोग, तो मैया की कृपा जिन लोगों पर है। और ये झोपड़ी है,
बाबा जी यहाँ से कोटराई कितना है? नर्मदे हर है कोटराई। आप यहीं पे रहते हो? यहाँ भी रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन कोटराई में ही रहते हो? कोटराई पास में ही है? नहीं, कुटरई से कुटरई हाँ कुटरई के हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ बाबा। नर्मदे हर नर्मदे हर। करीबन दोपहर के 11 बज चुके और बाबूजी को और मुझे भूख लग आई थे बहुत तेज, और अभी भी हम कोटराई नहीं पहुंच पाए। हमारे पास ये कुछ नमकीन रखा हुआ था, नमकीन इसको ही खा रहे हैं। वो क्या हुआ था, बसगली आश्रम में मृत्यु हुए थे, तो वहाँ पर महाराज जी सुबह सुबह हमारे लिए बाल भोग बना के लाए थे, तो उन्होंने उसमें प्याज डाल रखी थी। अब वो क्या था, वो थे आदिवासी लोग बेचारे, उनको पता नहीं है क्या क्या खाते हैं, तो वो माई के जो भक्त हैं आ रहे हैं ना, मैया की पद पे चल रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो मैया का ही स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो वो मैया की भक्त है ना। तो जो मिले, जैसा भी मिले वो खा लो, ये मत समझो इसमें प्याज है लहसुन है, ये नहीं, वो मैया का प्रसाद था, उसको ठुकराना नहीं है। अभी अनुभव देख रहे हो आप, वहाँ से लेके यहाँ तक हमें कुछ खाने को नहीं मिला, हम नमकीन खा रहे हैं। अगर हम वो खा लेते ना, सही रहता क्या महाराज जी? इसलिए मैया के प्रसाद को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, जो भी मिले वो खा लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर भूखे को जो भी मिल रहा है खाने को वो खा सकता है, उसमें पुण्य होता है। अगर नहीं खाता है तो फिर दिन भर पे परेशान रहते हैं। अगर सुबह का नाश्ता चाय कुछ भी नहीं लेते हैं तो फिर दिनों में परेशानी होती रहता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग कोटराई पहुंच चुके हैं और ये सामने बिल्कुल मैया नर्मदा जी बह रही हैं बिल्कुल सामने, और ये सलगी नदी है, माँ सलगी और नर्मदा जी का यहाँ पर संगम है। और अभी हम लोग आश्रम की ओर जा रहे हैं, और अभी हम सलगी नदी में ही चल रहे हैं मैया में। ये बिल्कुल पथरीला रास्ता है, यहाँ पर झंडे भी लगी हुई हैं रास्ता दिखाने के लिए किधर से चलना है। और यहाँ पर 2 आश्रम है कोटराई में, एक आश्रम पीछे था और ये दूसरा वाला आश्रम इधर है संगम के बिल्कुल पास में, उसी पर जा रहे हैं हम। नर्मदे हर, जो हो माई रेवा की। और बिल्कुल देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़, कितनी खतरनाक चट्टानों को दोनों मैया चीरती हुई चल रही हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, जो माई सलगी की। नर्मदे हर। थोड़ा पैर मोच जाता है क्योंकि टेढ़ा रखा हुआ और उसने में मोच जाता है, दर्द करने लगता है। नर्मदे हर। 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 देख सकते हैं पीछे पहाड़, कितने खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ी पहाड़। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम कोटराई सन्यासी त्यागी बाबा आश्रम पहुंच चुके हैं और 11:30 बज चुके हैं दोपहर के। यहीं पे प्रसादी पाएंगे और जो कपड़े वगैरह हैं वो सुखाएंगे और उसके बाद आगे को प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सामने बड़े भगवान बजरंगबली जी की मूर्ति है और ये सन्यासी त्यागी बाबा जी का आश्रम है कोटराई। और दोपहर के दोस्तों 11:15 बजने वाले हैं, यहीं से भोजन प्रसादी करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। वहाँ पर अपना सामान रखा हुआ है। नर्मदे हर। अभी हम लोगों ने भोजन प्रसाद भी कर लिया कोटराई में। यहाँ पर इस आश्रम में सामने आश्रम था और अब आगे की ओर जा रहे हैं। फुलेरी गांव है एक, उस साइड जा रहे हैं और यहाँ से ये डम्बर रोड चालू हुआ है, इसी रास्ते जाए। और ये पगडंडी वाला मार्ग है, इधर से लोग मैया के किनारे किनारे जाते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक मार्ग है क्योंकि उसमें आपको बैग को नीचे रखना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, फिर चढ़े हुए, इस प्रकार से आपको चलना पड़ता है। और हम इस मार्ग से जा रहे हैं, देखते हैं पक्की सड़क कहाँ तक पड़ती है। नर्मदे। और अभी हम सलगी नदी को पार कर रहे हैं। नर्मदे हर। कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है मैया मुँह से, सलगी नदी मुँह से। ये बेचारा हमसे डर रहा है इसलिए नीचे उतर गया। देख रहा कितना कष्ट हो रहा है इसको पानी में। नर्मदे हर भैरवनाथ जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। कटराई गांव से करीबन एक किलोमीटर के आगे की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग और ये मार्ग उतर रहे हैं नीचे की ओर। उधर से ये सड़क गई थी इधर से ऐसी, और ये शॉर्ट रास्ता है इसलिए उधर उतर रहे हैं नीचे की ओर। और सामने ये नदी बह रही गांव में कोई सी। नर्मदे हर। इससे अच्छा मैया तुम उधर से ही आ जाती तो कुछ दिक्कत नहीं थी। मेरे को तो ऐसा लगा है, वही जैसा चल रहा है वैसा आ जाना। ऐसे इकडे पाहिजे, इथे एक पाय ठेव आणि इथे एक पाय ठेव, इथे पाय ठेव, इकडे ठेव आणि वो अशी आहे डायरेक्ट डायरेक्ट आडवी। चलो चलो भैया आराम से चलो। इकडे नाही जायचं आपल्याला, बरोबर तिथून उतरता येते। पैर आराम से रखना। हाँ भैया उतर गए फाड़। नर्मदे हर। हर। अभी हम लोग फुलवाई गांव पहुंच चुके हैं और कनेरी की ओर जा रहे हैं। ये गांव कुछ इस प्रकार से, दोनों साइड पहाड़ हैं गांव के, और अभी हम बिल्कुल सड़क मार्ग से चल रहे हैं। ये गांव मुँह से सड़क गई है क्योंकि उधर रास्ता थोड़ा बंद था, पहाड़ चढ़ना था उतरना था, लेकिन वहाँ पे रास्ता नहीं था चढ़ने के लिए पहाड़। और कारण ये है कि मैया के पैर में चोट है इसलिए हम कम भी चल पा रहे हैं। नर्मदे हर। और मैया की चोट इतनी बढ़ चुकी है कि उनसे चलता ही नहीं बन रहा है। नर्मदे हर मैया। तो कहीं पे मैया का इलाज करवाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पीछे जो कोटराई में महाराज जी थे उन्होंने बोला था कि यहीं पे 3 दिन रुक जाओ, एक जड़ी बूटी बताता हूँ उससे सिकाई कर लेना, लेकिन यहाँ पर 3 दिन रुक नहीं पाएंगे ना हम। देखते हैं कहाँ पे इलाज कराती है मैया। नर्मदे है। वो लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं मुझसे, वो वहाँ पे सामने। नर्मदे हर। ये मैया सलगी नदी हमको तीसरी बार मिल रही है यहाँ पे। उधर भी मिली थी कोटराई में, अब यहाँ पे भी मिल गई क्योंकि इधर घूम के गई हैं पहाड़ों में से। ऐसा सलगी मैया को पार करते हैं। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर मैया।
चलो मैया का कमंडल लेते हैं हाथ में। मैया किराया दे देना पूरा, ठीक है? 20 रुपये लगेंगे। अरे भैया ठंडा पानी है बिल्कुल मैया का। और इन्हें आवाज सुनो मैया का, और इन्हें आवाज पानी का। बच गया बार बार गिरने से। नर्मदे है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। उधर से आ रही हैं। ये स्लीपिंग है। हाँ नर्मदे हर। कलगी मैया हमने पार कर ली है। नर्मदे हर। अभी हम लोग फुलवाई गांव से कनेरी गांव की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने अभी कोदो चावल लिए हैं। कोदो चावल जो हम इस कमंडल में बनाएंगे आगे कहीं पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये पीछे देख रहे हो ना, ये घाटी चढ़ के आए हैं अभी हम। बहुत ही ऊँची घाटी थी, थोड़ा चढ़ने में भी दिक्कत हुई थी। और अभी हम लोग सारंगपुर की ओर जा रहे हैं। फुलवाई गांव से करीबन सारंगपुर 6 किलोमीटर है, और फुलवाई गांव से हम लोग आगे की ओर 2 किलोमीटर चल चुके हैं। और बिल्कुल देखना सामने जंगल ही जंगल है, पहाड़ी पहाड़। और हमारे साथी लोग जा रहे हैं। सारंगपुर से 2 किलोमीटर है कनेरी। कनेरी गांव इसलिए जा रहे हैं हम क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क मिलता है, और पीछे हमको पिछले 3 दिन से नेटवर्क नहीं मिल रहा है। चकदी में मिला था, बढ़िया नेटवर्क था, 4G स्पीड वाला। और कनेरी गांव में अच्छा नेटवर्क है, तो वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। और आश्रम वगैरह भी हैं। और ये नज़ारे देखिए आप, तो मंडला मार्ग के, डिंडोरी मार्ग के। अभी हम डिंडोरी में चल रहे हैं, सॉरी डिंडोरी पहुंच गए सुबह। वो खाई देखो, खाई। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग सारंगपुर गांव पहुंच चुके हैं, और कनेरी गांव की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर रात्रि विश्राम होने वाला है। नर्मदे हर भैया। अब हालत कैसी है? पता नहीं सर, अच्छा, पैर थोड़ा चलो। मैया को बेचारी को परेशानी आ रही है, क्योंकि मैया कीचड़ में पीछे गिर गई 2-3 बार रपट रपट के। मैया इतने तेज भागती थी, ऐसे 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 ऐसे, सच्ची में भागती थी, बहुत भागती थी, बहुत। मतलब दिन में 30-35 किलोमीटर चलना। लेकिन क्या करें, थोड़ी परेशानी आ गई, ठीक हो जाएगी। मैया का इलाज करवाते। नर्मदे हर। अरे यार पाप। नर्मदे हर। अभी हम लोग सारंगपुर से करीबन 1 किलोमीटर आगे की ओर आ चुके हैं, और कनेरी गांव की ओर जा रहे हैं। और ये सारंगपुर गांव बिल्कुल पहाड़ी पर बसा हुआ है, सूलपानी के जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। हम बहुत ही ऊपर चढ़ के आए हैं। नर्मदे हर। शाम के 4:45 बज चुके हैं, और अभी हम लोग कनेरी गांव पहुंचने वाले हैं। यहाँ से करीबन कनेरी गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। और लाल बाबा जी आते हुए। नर्मदे हर। बाबा जी गाड़ी कैसी थी? गाड़ी चढ़ाव था गाड़ी का। चलो वो लोग आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं क्या वो लोग? चलो अपन दोनों चलते आएंगे। अब कनेरी गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है बस। और दोस्तों अभी हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं, ज़मीन से करीबन मतलब करीबन 1000-2000 फुट ऊपर आ गए ना। अभी अपन नीचे चल रहे थे मैया के साथ।
और मैया आगे जाके मिलेगी। अब ये भी पता नहीं कहाँ पे मिलेगी, मिलेगी ज़रूर, क्योंकि उधर से रास्ता नहीं थे चलने के, तो यहीं से जा रहे हैं। नर्मदे हर, जिंदगी भर जय हो माँ रेवा की। नर्मदे हर हर। शाम के 5:15 बज चुके हैं और हम लोग कनेरी गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पर किसी से पूछते हैं कहाँ पर आश्रम है, कोई गरज सेवा देता है क्या। नर्मदे हर बाबू जी, इसी गांव के हो आप? यहीं के हो? तो यहाँ पर कोई रुकने की व्यवस्था है गांव में? धर्मशाला है यहाँ पे? कहाँ पे? इसी गांव में? अच्छा, वहाँ पे आगे थोड़ा। ठीक है। महाराज जी बोल रहे हैं यहाँ पर एक कोई धर्मशाला है, वहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा, बहुत ही भीड़ है, गांव से लोग आए हैं दूर दूर से मेला देखने के लिए। नर्मदे हर। अभी हम कनेरी में ही चल रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। यहाँ पर मेला लगा हुआ है, चारों तरफ जनता ही जनता, और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। और अभी हम लोग आश्रम की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर। यहाँ पर बटा, टमाटर, भिंडी सब बिक रहा है। और ये आदिवासी लोगों का जो मेला लगता है ना, वो मेला है कोई। नर्मदे यार, ये मेला काय का लगा है? ये मड़ई है कनेरी का। मतलब इसको हिंदी में समझाओ, मतलब क्यों लगता है? हाँ। भाई गांव का मानना है कि यहाँ लगता है मड़ई हमेशा, तो आते हैं हर साल। भैया का कहना है कि हर साल ये मेला लगता है और ये मेला हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए। इसमें बोलना क्या? फोटो खींच। यहाँ के लोग मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ के, अलग ही। नर्मदे यार, यहाँ पे क्या आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए ये लोग ज्यादातर नशा में फिरते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। और एक महाराज जी ने हमको ये दिया है गठिया, मीठे वाले सेव की गठिया। और हम लोग अभी आश्रम की तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। आश्रम किधर है? आश्रम हाँ, वो एक महाराज जी बोल रहे थे इधर एक साइड से इधर चले आना थोड़ा कहीं। दुकान है तो हाँ वहाँ पर पूछ लीजिए, जी जी। क्योंकि अगर आप परिक्रमा में है तो यहाँ से नहीं जाते, आप ये वाली रास्ता जाते, इसके लिए मैंने आपको आवाज मारा। हमको आश्रम के लिए इधर भेजा उन्होंने। आगे बार दुकान है, हम लोग तो दूसरे गांव के हैं। हाँ यहाँ पे एक दुकान है जी गल्ले का दुकान है, उधर पूछ लेना। जी। फिर नर्मदे यार, महाराज जी बोल रहे हैं ये इस साइड नहीं जाते, मतलब परकोवासी बुलाने वो वाला रास्ता है। और हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पर आश्रम मिलता है ना तो यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि मजबूरी है। और किताब के अनुसार यहाँ पर कोई गृह सेवा भी देते हैं भैया, तलाश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। करीबन आध घंटा भटकने के बाद हमको आश्रम मिल ही चुका है। ये सामुदायिक भवन है, इसमें हम आज रात्रि विश्राम करने वाले हैं। सामुदायिक भवन कनेरी, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये हमारा आसन लग चुका है और ये कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए रखे हैं परमवासियों को लाने। और ये रखा है हमारा सामान। आगे बढ़ गए थे हम दोनों, फिर वहाँ नर्मदे। अरे हमको करीबन आध घंटा होगा, 1 घंटा ढूंढते ढूंढते। यहाँ पे भीड़। नर्मदे हर।
अभी हम लोग कनेरी आश्रम में रुके हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी भोजन प्रसादी की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इसलिए महाराज जी बाबूजी है ना जो खाने के लिए ले रहे हैं कुछ। ये नमकीन ले लिया हमने खाने के लिए और उधर चने और गुड़ भी ले लिया। ये नमकीन है सादा सिंपल बिल्कुल बेसन का। गुड़ हो गए, ये हो गए, मूंगफली की दाने भी ले ली। वो लाही चाहिए थे ये वाली, तो व्हाइट वाली कुछ क्या कहेगा, ये लो। ये तो रिउड़ी है, रिउड़ी। ये बिस्किट एक है ना 30 रुपये, ये पूरा पैकेट आपका पूरा दो ना। अरे उस मुंह से हेर के देंगे वो 30 रुपए का, वो हेर के देंगे। देखो अभी पन्नी में गुड़ लिया, गुड़ गया ना, गोल गोल गोल। एक एक ठीक है, ये खाने में हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, बहुत है। चार जन को अरे हो जाएगा बाबूजी, बहुत है। ये रूढ़ी क्यों ली? रहने दे। गजक भी ले ली, गजक। एक बड़ी पॉलिथीन नहीं, एक पॉलिथीन दोनों बड़ी वाली। अभी हम लोग कनेरी गांव में बैठे हुए हैं और यहीं पर आज रात्रि का विश्राम होने वाला है। और अभी हम लोग देखना क्या खा रहे हैं, भुजिया, क्योंकि यहाँ पे कोई सेवा नहीं थी इसलिए। क्या बनाया बाबूजी ने? टमाटर? अरे बाप रे, जो हमारी रे बाकी बस। क्या ले लिया, ले लिया, ले लिया प्रभु, ले लिया।